तो दोस्तों यूएफसी का 321 इवेंट हो चुका है और यूएफसी का वन ऑफ द बोरिंग और पैथेटिक कार्ड हुआ ये। एक दो मैचेस छोड़ के सारी फाइट्स यहाँ पे बोरिंग हुई और इस फाइट का मैंने प्रेडिक्शन बताया था कि उमर नुर्मागोमेडोव यहाँ पे बाय डिसीजन जीत जाएंगे और वो बाय डिसीजन जीत चुके हैं जैसे मैंने बताया था। और टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान की फाइट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से गई दोस्तों। सिरिल गान ने यहाँ पे पोक कर दिया टॉम एस्पिनल की आंखों में और इसकी वजह से यहाँ नो कॉन्टेस्ट अनाउंस कर दिया गया। तो इस फाइट के बाद बहुत सारा बैकलैश यहाँ पे चल रहा है टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टॉम एस्पिनल एक्टिंग कर रहे थे, उनको इतना ज्यादा सीरियस पोक नहीं हुआ, इतना ज्यादा मेजर पोक नहीं हुआ। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं आई पोक की वजह से उसने फाइट रोक दी, ये बहुत सही डिसीजन था, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। मैं आपको सारे एंगल से समझाऊंगा कि ये स्टॉपेज कितना सही था कितना सही नहीं था। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा। और यहाँ पे डेना व्हाइट ने एक अनाउंसमेंट दे दी है कि यहाँ पे सिरिल गान वर्सेस टॉम एस्पिनल की यहाँ पे वो रीमैच करवा देंगे, ऐसा उनका कहना है। और आई पोक के गुरु जॉन जोन्स का भी यहाँ पे रिएक्शन आया है इस फाइट को लेकर और एलेक्स पेरेरा ने भी इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है। और एलेक्स पेरेरा ने तो लिटरली यहाँ पे पॉजिटिव इंटीमेशन दिया है कि उनको हेवीवेट में फाइट करना है। और दोस्तों उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे, अंशुल जुबली को 19 सेकंड में नॉकआउट करने वाले किलन साल्टकिल ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है ये वाले इवेंट में। हेडकिक देके नॉकआउट कर दिया है अपने ओपोनेंट को और बहुत ही ब्रूटल नॉकआउट था ये दोस्तों। तो ये भी समझेंगे किलन साल्टकिल कितने अच्छे फाइटर है और क्या वो आने वाले समय में यूएफसी में अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। और दोस्तों उमर नुर्मागोमेडोव और मारियो बटिस्टा की भी बहुत ही बढ़िया फाइट हुई यहाँ पे। ये पूरे इवेंट की बात करूं तो उमर ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है दोस्तों और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने फाइट भी जीती है। तीनों के तीनों राउंड यहाँ पे उसने डोमिनेट किया है मारियो को। समझेंगे ये सारे टॉपिक्स और मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो दोस्तों हेवीवेट डिवीजन की टाइटल फाइट यहां पे हुई इस इवेंट में, टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान। और इस इवेंट को नो कॉन्टेस्ट घोषित कर दिया गया है। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इस फाइट में। और यहां पे 4 मिनट्स के अंदर ही ये मैच खत्म हो गई और सिरिल गान ने यहां पे डबल आई पोक कर दिया है टॉम एस्पिनल को। और अक्सर हम फाइट्स में देखते हैं जॉन जोन जैसे फाइटर यहां पे आई पोक के लिए जाने जाते हैं, पर यहां पे सिरिल गान का आई पोक मुझे इंटेंशनल नहीं लगा, बिकॉज जब उसने पोक किया था तब उसकी आंखें भी क्लोज थी वो टाइम पे। और दोस्तों फर्स्ट राउंड के 4 मिनट में यहां पे टॉम एस्पिनल को डोमिनेट कर रहे थे सिरिल गान। बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे कॉम्बिनेशंस लैंड कर रहे थे और टॉम एस्पिनल के नोज को भी यहां पे इंजोर कर दिया था सिरिल गान ने। और ऐसा लग रहा था कि यहां पे सिरिल गान जीत जाएंगे जिस तरीके से वो फाइट कर रहे थे और स्विच कर रहे थे खुद को। सिरिल गान इस फाइट के लिए अंडरडॉग समझे जा रहे थे दोस्तों। मैंने भी उनको अंडरडॉग समझा था, पर यहां पे उसने सोचने पे मजबूर कर दिया है। और ये जो आई पोक हुआ उसका जरा फुटेज आप ध्यान से देखो। पहले तो क्लोज आई में ये पोक हुआ, आंखें बंद थी टॉम एस्पिनल की, और फिर एक मेजर फिंगर इंसर्ट हो गया जिसकी वजह से टॉम एस्पिनल को दिखना बंद हो गया, ऐसा टॉम एस्पिनल का कहना है। मानता हूं कि दोनों आई में यहां पे पोक हुआ है, पर राइट आई से ज्यादा लेफ्ट आई में हुआ है पोक, ऐसा फुटेज में दिखता है दोस्तों। टॉम एस्पिनल ने यहां पे उसकी राइट आई को पकड़ के रखा है और ऐसा कहा कि उसको बहुत ज्यादा इंजुरी हुई है राइट आई में और उसको दिखना भी बंद हो गया। और सिरिल गान ने फाइट के बाद यहां पे अपोलोजाइज भी किया, पर यहां पे ये फाइट नो कॉन्टेस्ट घोषित कर दिया गया है। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है दोस्तों ये चीज। अब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देता हूं इसके ऊपर। काफी लोगों को ये चीज सही भी नहीं लगेगी दोस्तों, पर यहां पे मैं ऑनेस्टली रिव्यू बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे नोट करके रखना, मैं यहाँ पे उन दोनों के स्किल्स के ऊपर कोई यहाँ पे कमेंट नहीं दूंगा। मैं बस यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ ये जो इवेंट हुआ आई पोक वाला, इसके ऊपर। और टॉम एस्पिनल को देख के मुझे एक चीज याद आ गई थी जो उसने नीना ड्रामा के साथ उंगली वाली बात करी थी, और मुझे एक शायरी भी याद आ गई, बेशक उठाओ उंगली मेरे किरदार पर, मगर शर्त यह है कि उंगली बेदाग होनी चाहिए। तो दोस्तों समझने वाले समझ जाएंगे मैं किस एंगल से बोल रहा हूँ। यहाँ पे उसने क्या चीज बोली थी नीना ड्रामा को। देखो दोस्तों सिरिल गान ने अपने सरनेम के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फैंस की, इवेंट की, यहाँ पे फैंस के पैसों की और हमारे टाइम की सबकी गान मार दी है दोस्तों अच्छे से, उसके सरनेम के जैसा। एज अ फैन पर्सपेक्टिव में यहाँ पे कह रहा हूँ, टॉम एस्पिनल जैसे फाइटर की यहाँ पे काफी दिनों बाद फाइट हो रही थी और उसमें भी इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला हम सबको, और यूएफसी के सारे फैंस यहाँ पे नाराज है ऐसे परफॉर्मेंस से। टॉम एस्पिनल के जब मैंने फुटेज ध्यान से देखा, उसके आई में जो पोक हुआ उसमें उसकी आंखें क्लोज थी। मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक मेजर आई पोक हुआ था टॉम एस्पिनल को, पर वो क्रिटिकल नहीं था इतना ज्यादा कि फाइट रोक दी जाए। और टॉम एस्पिनल एक चैंपियन होने के बाद भी फर्स्ट राउंड में ही दिख रहा था दोस्तों किस तरीके से वो डोमिनेट हो रहे थे सिरिल गान से। सिरिल गान ने तो लिटरली यहाँ पे उसको गैस आउट भी कर दिया था और टॉम का नोज बहुत ही ब्रूटली यहाँ पे इंजोर कर दिया था सिरिल गान ने। और दोस्तों सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स के बारे में बात करें तो सिरिल गान ने यहाँ पे 66% सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड करे थे और टॉम एस्पिनल सिर्फ 33% सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड कर पाए थे उन 4 मिनट में। और टॉम एस्पिनल ने तो गजब ही कर दिया दोस्तों, 1 सेकंड के लिए भी उसने हैंकी यहाँ पे नीचे नहीं लिया बिल्कुल। और ऐसे आईपॉक्स हमने कितने देखे दोस्तों। जॉन जोन्स की हर फाइट उठा के देखो,
डैनियल कॉर्मियर के साथ, अलेक्जेंडर गुस्ताफसन के साथ, सारे फाइट्स में आपको आईपोक्स दिखेंगे, पर किसी भी फाइटर ने यहाँ पे ऐसे गिव अप नहीं किया दोस्तों। सारे फाइटर्स ने यहाँ पे फाइट करी। और दोस्तों टॉम एस्पिनल यहाँ पे वन ऑफ द बैडेस्ट डिवीजन का चैंपियन है हेवीवेट डिवीजन में, और मुझे ऐसा पर्सनली कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि टॉम एस्पिनल को पता लग गया था कि सिरिल गान उनको आउट क्लास कर देंगे, बहुत ही डोमिनेट कर देंगे और बुरी तरीके से हरा देंगे। इसकी वजह से उनको एक बहाना मिल गया, आईपोक एक बहाना मिल गया उनको इस फाइट को रोकने के लिए, और उस बहाने का बखूबी उन्होंने फायदा उठाया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो आईपोक हुआ वो सही हुआ, मैं उस चीज को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। मेरी नजरों में तो आईपोक बहुत बड़ा क्राइम है ऑक्टोगन के अंदर। पर दोस्तों सिरिल गान का आईपोक बिल्कुल इंटेंशनल नहीं लगता दोस्तों। सिरिल गान यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको पता था कि ये फाइट वो जीत जाएंगे, तो कोई फाइटर जानबूझ के ऐसी चीज क्यों करेगा। पर टॉम एस्पिनल इस फाइट को कंटिन्यू कर सकते थे दोस्तों। हमने कितने फाइटर्स देखे यहाँ पे, हाथ टूटा है, पैर टूटे हुए, यहाँ पे रिब्स फ्रैक्चर हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या हो रखा है, फिर भी फाइटर्स गिव अप नहीं करते, फाइट करते हैं। कितने मल्टीपल आईपोक्स हमने होते हुए देखे यूएफसी में, कोई ऐसे फाइट नहीं रोकता दोस्तों। इस फाइट के बाद तो मुझे ऐसा लगता है टॉम एस्पिनल के पास वो एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है, एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, एक इलिट माइंडसेट होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे मिस लग रहा है टॉम एस्पिनल में। मैं टॉम एस्पिनल के स्किल्स को एक्नॉलेज करता हूं, वो बहुत ही स्किलफुल फाइटर है, बहुत ही टेक्निकल फाइटर है, और उसके साथ साथ बहुत स्केरी फाइटर भी है, फास्ट और एक्सप्लोसिव फाइटर मानता हूं। पर कहीं ना कहीं वो एक चीज मिसिंग है, वो एक क्रिस्प मिसिंग है दोस्तों टॉम एस्पिनल में। दोस्तों आपको लगेगा कि ये क्या कैजुअल की तरह बात कर रहा है, पर दोस्तों आप जरा सोचो कि हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यहाँ पे लोग पैसे भर के यहाँ पे टिकट ले रहे हैं, और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करोगे क्या। दोस्तों आप इमेजिन करो कि साल की कितनी फाइट्स होती है यूएफसी की, मैंने कि एक मेन इवेंट होती है, मतलब साल की 12 फाइट्स होती है, उसमें भी हमें ऐसा परफॉर्मेंस मिले दोस्तों, ये हम डिजर्व नहीं करते। बिकॉज वो साल की 12 इवेंट्स के लिए हम मेंटली और इमोशनली हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों। और एंड में अगर ऐसी फाइट्स हो और टॉम एस्पिनल यहाँ पे गिव अप कर दे, तो दोस्तों ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे फाइट्स में हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, पर यहाँ पे हमें डिसीजन से फाइट जीती हुई चाहिए, या फिर नॉकआउट से, या फिर सबमिशन से, ऐसे आउटकम हमें चाहिए यूएफसी में। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और दोस्तों डेना व्हाइट ने भी अनाउंस कर दिया है सिरिल गान वर्सेस टॉम एस्पिनल की रीमैच जल्दी वो करा देंगे। अभी तक ये अनाउंस नहीं किया कि कौन से इवेंट में कराएंगे, कितने मंथ्स बाद कराएंगे, पर जरूर इन दोनों की रीमैच हमें देखने मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पे जॉन जोन्स और एलेक्स पेरेरा का भी रिएक्शन आया इस फाइट को लेकर, और एलेक्स पेरेरा ने ट्वीट कर दिया है, लेट्स मेक हेवीवेट डिवीजन ग्रेट अगेन। और एलेक्स पेरेरा हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन बन सकते हैं, ये सच बात है दोस्तों। एलेक्स पेरेरा के पास वो पोटेंशियल है, और दोस्तों अगर एलेक्स पेरेरा हेवीवेट डिवीजन में आते हैं तो हेवीवेट डिवीजन वापस से ग्लोरीफाई होगा, 4 चांद लग जाएंगे हेवीवेट डिवीजन को, और बूस्ट भी मिलेगा, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग आएगी। और यहाँ पे जॉन जोन्स ने भी रीट्वीट किया और पॉजिटिव इंटीमेशन दिया यहाँ पे हेवीवेट में फाइट करने के लिए व्हाइट हाउस इवेंट में। और जॉन जोन्स भी यहाँ पे सच में चाहते हैं व्हाइट हाउस इवेंट में फाइट, और एलेक्स पेरेरा भी यहाँ पे चाहते हैं जॉन जोन्स के साथ फाइट। मैं दोस्तों बता रहा हूं, खबीब और कॉनर के बाद सबसे बड़ी कोई फाइट मुझे दिखती है तो जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा दोस्तों। और जो लोग बोल रहे थे कि जॉन जोन्स यहाँ पे डर के भाग गया टॉम एस्पिनल को, दोस्तों उन सबको पता लग गया होगा कि जॉन जोन्स का लेवल अलग है, टॉम एस्पिनल बिल्कुल जॉन जोन्स के लेवल का नहीं है। सिरिल गान को तो यहाँ पे जॉन जोन्स ने बहुत ही जल्दी आउट क्लास कर दिया था, पर टॉम एस्पिनल को सिरिल गान ने आउट क्लास कर दिया है, तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि कौन बेस्ट है। जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था, है और हमेशा रहेगा दोस्तों। और जॉन जोन्स के साथ अगर फाइट होती टॉम एस्पिनल को, तो इंटेंशनली आईपोक कैसे होता है उसको पता लग जाता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एलेक्स पेरेरा यहाँ पे हेवीवेट डिवीजन में आने के चांसेस ज्यादा है, और डेना व्हाइट ने भी इसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इंटीमेशन दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं किलन साल्टकिल के बारे में। दोस्तों व्हाट अ फाइन फाइटर ही इज। उसकी जब नॉकआउट देखी मैंने, एक गन शॉट जैसे आवाज आया जिस तरीके से उसने नॉकआउट कर दिया हेड किक मार के। और दोस्तों किलन साल्टकिल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, आने वाले टाइम पे वो टॉप पर्सपेक्टिव होने वाला है यूएफसी में। जिस तरीके से परफॉर्म करता है, अंशुल जुबली के फाइट पे हमें लगा था कि अरे यार ये क्या किलन साल्टकिल के साथ हार गया, पर दोस्तों नहीं, किलन साल्टकिल के पास सच में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत ही अच्छा स्ट्राइकिंग है। लेट्स सी क्या होता है, पर किलन साल्टकिल के परफॉर्मेंस के ऊपर मेरी नजर बनी रहेगी दोस्तों। तो ये थे मेरे सारे टॉपिक्स। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं, और साहिल साइनिंग ऑफ।